जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर की बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनील कुमार गुप्ता जी, इन्होंने 28 अप्रैल 2026 को एक लेटर जारी किया है और ये लेटर है रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग का। तो इस लेटर को जारी करने का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले पेज पर। तो देखिए, ये लेटर जैसा कि मैंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग का ये लेटर है। इसमें क्या कहा गया है, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है या मेडिकल ग्राउंड पर वो नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस एम्प्लॉय के परिवार पर अचानक भयानक संकट आ जाता है और वो संकट होता है सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट। तो उस समय उस एम्प्लॉय के आर्थिक संकट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट उसके डिपेंडेंट को नौकरी देने पर विचार करती है, जिसके लिए परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी लायबिलिटीज, उसके सोर्स ऑफ इनकम, उसके टर्मिनल बेनिफिट्स, उसकी पेंशन, उसके डिपेंडेंटों की संख्या इत्यादि इत्यादि। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि किसको जॉब दिया जाए, किसे प्रायोरिटी मिले। इस सब का असेसमेंट कैसे हो, उसके लिए 100 पॉइंट स्केल तैयार किया गया है। वो इस लेटर के माध्यम से मैं दिखाता हूं कि उसको किस तरीके से तैयार किया है और कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक फैमिली पेंशन मंथली अमाउंट रिसीव्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके लिए 20 पॉइंट है। पहला पेंशन के मसले को लिया है कि उसकी मंथली आमदनी कितनी है। अगर किसी की फैमिली पेंशन बेसिक नॉर्मल 9,000 रुपये है तो उसको 20 पॉइंट दिए जाएंगे। ये 100 पॉइंट स्केल है, याद रखना। इसके आधार पर आपको कंपेशनेट अपॉइंटमेंट निर्धारित होगा। अगर आपकी 9,001 से 11,500 रुपये है तो आपको मिलेंगे 18 पॉइंट, और अगर आपकी 11,501 से है 14,000 तक है तो 16 पॉइंट। तो इस तरीके से आपकी आमदनी के ये जो पॉइंट है इस टेबल में दे रखे हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पॉइंट मिलेंगे। पहला पेंशन वाला मसला। दूसरा देखिए आपके सामने, लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय। कितना अमाउंट, सभी को जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी को मेडिकल ग्राउंड पे भेज दिया जाता है तो एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो आप देखिए, अगर 10 लाख रुपए तक का है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 10 लाख 1 से लेकर 11,87,500 तक है तो 9 पॉइंट मिलेंगे, और 11,87,501 से 13,75,000 तक है तो 8 पॉइंट मिलेंगे। और इसी तरीके से ये पूरे यहाँ पर देखिए 26,27,501 और उससे ऊपर हैं तो फिर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया, अगर एक बंदे को पहले मिल गए 20 पॉइंट, इसमें मिल गए प्लस 10 पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा एनुअल इनकम फ्रॉम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी अपनी कोई जो प्रॉपर्टी है उससे जो सालाना उसकी इनकम है उसके आधार पर। अगर इनकम है ही नहीं तो उसको मिलेंगे 5 पॉइंट, और अगर इनकम 1 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये है तो मिलेंगे 4 पॉइंट, और 1,05,001 से लेकर 1,35,000 तक है तो मिलेंगे 3 पॉइंट। और इसी तरीके से अगर 1,95,001 या उससे ज़्यादा है तो उसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो सबसे निम्न पॉइंट आते हैं वो 5 हैं, तो यहाँ पर 5 पॉइंट। तो ऐसे आपका स्केल जुड़ता जाएगा। आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली
ये किसकी प्रॉपर्टी थी? एज वेल एज एनुअल इनकम अर्न्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के जो दूसरे मेंबर है उनकी। अब यहाँ उसकी खुद की आ गई। अब यहाँ देखिए निल है तो 10 पॉइंट मिलेंगे आमदनी, और आमदनी अगर 5 लाख तक है तो 8 पॉइंट मिलेंगे, और 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक है तो 6 पॉइंट मिलेंगे, और 20 लाख 1 और या उससे ऊपर है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप ये पूरा देख सकते हैं और उसी तरीके से आप वहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद आता है नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर। आपके पास बेटी है और वो अनमैरिड है, तो देखिए कोई नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर एक बेटी है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर 2 बेटी हैं तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर 3 या उससे ज़्यादा बेटी हैं तो पूरे 15 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रन, बच्चे हैं छोटे हैं, उसके लिए 15 पॉइंट रखे हैं। कोई नहीं है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, एक है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, 2 बच्चे हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे, और 3 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट, लेफ्ट ओवर सर्विस। लेफ्ट ओवर सर्विस, जो सर्विस थी उसमें कितनी सर्विस बच गई उसके लिए 10 पॉइंट रखें। अगर 5 साल सर्विस बच गई तो मिलेंगे 2 पॉइंट, अगर 5 या उससे ज़्यादा 10 साल तक सर्विस बची थी तो मिलेंगे 4 पॉइंट, अगर 10 और अप टू 15 साल है तो 6 पॉइंट मिलेंगे, और 15 साल से 20 साल सर्विस बची है तो 8 पॉइंट मिलेंगे, और 20 साल या उससे ज़्यादा सर्विस बची है, बिल्कुल ही यंग एज में ही कोई हादसा हुआ तो उसको मिलेंगे सीधे 10 पॉइंट। इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट ओवर सर्विस के 10 पॉइंट रखें। ये रिवाइज्ड है, पहले भी ये पॉलिसी थी 2022 की, उसके बाद ये रिवाइज हुई है, अभी इसमें संशोधन हुआ है जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए बेसिक फैमिली पेंशन प्री 2006 डिसीज्ड एम्प्लॉय, 2006 से पहले वाले केसों के बारे में ये कहा गया है। अप टू 1320 पॉइंट मिलेंगे, और 1301 से लेके 1500 तक है तो उसको 18 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से ये पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, और 2501 और या उससे ज़्यादा तो 6 पॉइंट। नेक्स्ट आप देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। बेसिक फैमिली पेंशन प्री 2016 डिसीज्ड एम्प्लॉय, ये किसकी थी? देखिए बेसिक फैमिली पेंशन प्री 2006 डिसीज्ड एम्प्लॉय, और ये है बेसिक फैमिली पेंशन प्री 2016 डिसीज्ड एम्प्लॉय। और यहां पर अगर 3500 रुपये अप टू बेसिक पेंशन तो उसको मिलेंगे 20 पॉइंट, 3501 से लेके 4500 तक 18 पॉइंट, 4501 से लेके 5500 तक 16 पॉइंट। इस तरीके से ये पूरी टेबल है, और प्री 2016 अगर किसी की 9501 या उससे ऊपर थी तो उसको भी 6 पॉइंट है। अब देखिए टर्मिनल बेनिफिट्स प्री 2006, फिर बताएंगे प्री 2016। प्री 2006 में देखिए अप टू 1 लाख 10 पॉइंट, और 1 लाख 1 रुपये से लेके 1,20,000 तक तो 9 पॉइंट। इस तरीके से आपको यहाँ पर अगर 3,01,000 रुपया उससे ज़्यादा मिला है तो फिर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये टर्मिनेट जो निकाल दिए जाते हैं, टर्मिनेशन के पॉइंट है ये प्री 2006 के। प्री 2016 की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 4 लाख तक 10 पॉइंट, 4,01,000 से लेके 4,75,000 तक मिले हैं तो 9 पॉइंट, अगर आपको 4,75,000 एक से 5,50,000 मिले हैं तो 8 पॉइंट। इसी तरीके से आप अपना अमाउंट यहाँ बढ़ते चला जाएगा, और आप देख लीजिए लास्ट में 10,75,000 एक या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जब ये पूरे स्कोर जुड़ के आपका कितना बना और उसके बाद फिर आपके लिए जो वैकेंसी हैं, जो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो यहाँ जिसका ज़्यादा स्कोर होगा, हाई स्कोर होगा, उसको पहले दिया जाएगा। ये 100 पॉइंट का जो प्रोसीजर है वो है असेसमेंट करने का, एक फ्री एंड फेयर सिस्टम बनाया। अब देखिए इन एडिशन टू एबव,
द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय हु हैज applied for compassionate appointment shall get additional point as grace point in the following circumstances। कुछ ऐसी कंडीशन है जिन्होंने अप्लाई किया है कि उनको भी कुछ विशेष कंडीशन है जिनमें अलग से पॉइंट मिलेंगे। वो कौन कौन से, देखिए क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। पहला, इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज हर स्पाउस बोथ पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड, यानी कि जिसके माता पिता दोनों ही खत्म हो गए हो उसको एडिशनल 20 पॉइंट मिलेंगे। इन केस वेयर द वाइफ ऑफ डिसीज्ड ऑफिशियली हैज अप्लाइड फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट फॉर हरसेल्फ, जहां पर पत्नी ने अपने लिए अप्लाई किया हो उसको 15 पॉइंट मिलेंगे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट, if the dependent wife of the deceased official is differently abled, उसके लिए भी 3 पॉइंट का प्रोविजन दिया है। और नेक्स्ट कंडीशन देखिए चौथी, if the dependent any family member of the deceased official is differently abled, तो उसको भी 5 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से ये एडिशनल पॉइंट का वो है ऑप्शन। अब यहां देखिए फर्दर, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय डीओपीटी वाइड ऑफिस मेमोरेंडम, ये 2013 का है। ये वेविंग ऑफ द टाइम लिमिट, यहां पहले कुछ टाइम लिमिट थी कि इतने टाइम के अंदर आपने अप्लाई करना है, लेकिन अब उसको वेव ऑफ कर दिया है। द फॉलोइंग मेरिट पॉइंट्स आर टू बी अवॉर्डेड, अब उनको भी पॉइंट दिए जाएंगे। वो कौन कौन से देखिए, पीरियड आफ्टर डेथ ऑफ द बेनिफिट लेस देन 2 इयर्स, अगर किसी ने अप्लाई किया तो उसको मिलेंगे 10 पॉइंट, और अगर किसी ने 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में अप्लाई किया है तो मिलेंगे 7 पॉइंट, 3 से 5 साल के बीच में अप्लाई किया है तो मिलेंगे 5 पॉइंट, और 5 साल या उससे ऊपर मोर देन 5 इयर्स किया तो 3 पॉइंट। यानी अगर किसी को आज 5 साल हो गए और अब वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मिलेंगे 3 पॉइंट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, जब ये 100 पॉइंट स्केल का जो पैरामीटर्स है, अब यहाँ पर एक वैकेंसी है मान लीजिए और 2 कैंडिडेट टाई हो जाते हैं, दोनों का स्कोर बराबर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में किसको अपॉइंटमेंट मिलेगा, किसको मौका मिलेगा। उसके लिए पहली जो कंडीशन है, जितने भी डिपेंडेंट्स हैं अवेलेबल इनकम पर डिपेंडेंट, पहले 3 साल की जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से हैं, पेंशन सालाना कितनी मिली, टर्मिनल बेनिफिट कितना हो रहा है, वार्षिक आमदनी कितनी हो रही है जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी, और प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उससे कितना मिल रहा है, इस सब को ऐड किया जाए, और ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो पर हेड कितनी इनकम आई, जिसकी कम होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी कम इनकम होगी पर हेड उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखिए इस कंडीशन फिर भी दोनों का बराबर किसी कारण से आ जाता है, एक जैसे ही आंकड़े बन जाते हैं, तो इस समय पर क्या फैक्टर्स होंगे जो डिटरमाइन करेंगे कि किसको प्रायोरिटी देनी है। तो इस समय की जो मुख्य कंडीशन क्या है, किसकी ज़्यादा सर्विस लेफ्ट ओवर बची है, नंबर 1, इसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, फिजिकली चैलेंज, मेंटली फिजिकली चैलेंज जो डिपेंडेंट हैं उसको कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद भी अनमैरिड डॉटर्स उनको कंसीडर किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो होगा एज ऑफ द एप्लीकेंट, जो ज़्यादा एज का होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर भी आपके यहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंट हैं जब टाई हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो दोस्तों ये लेटर के मुताबिक जो ये रिवाइज लेटर आया है इसमें सारी चीज़ें आपको बताई। ये कॉपी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ले सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ सारे लेटर ये और उस तरह के और भी जितने
आपके वेलफेयर से जुड़े रिलेटेड लेटर्स हैं, सब आपको वहाँ मिल जाते हैं। ये ऑर्डर विद इमीडिएट इफेक्ट लागू हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिस तारीख को ये लेटर आया है उस तारीख से ये लागू हो गया है। द रिवाइज्ड गाइडलाइंस विल टेक प्लेस विद इमीडिएट इफेक्ट। ये सब हो चुका है और इससे पहले जो अप्लाई कर चुके हैं, जो अंडर प्रोसेस है, उनको रीओपन नहीं किया जाएगा। ये अब जब आया है ये तब से लागू है। ये जानकारी जरूरी नहीं है कि आपके काम की हो, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसके काम की होगी अगर आप जानोगे तो किसी की मदद कर सकते हो। जो नहीं जानता आप उनकी मदद कर सकते हो। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो भी एम्प्लॉय इस तरह के हादसों का शिकार हुआ है, उनके जो डिपेंडेंट्स जो आज नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि वो इसका फ़ायदा उठाएं। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।